अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का। ठीक है, साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्या है? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब चैप्टर सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि इस नेम का मतलब क्या है चैप्टर का। ह्यूमन यानी कि इंसान, ऑर्गन सिस्टम यानी कि जो उसके अंदर सारा सिस्टम है। अब ऑर्गन सिस्टम बनता कैसे है, ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से बनता है? हमारे पास सबसे पहले कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो सेल्स होते हैं जो मिल के हमारे पास टिश्यूज़ बनाते हैं, और फिर टिश्यूज़ आपस में मिल के ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा जब ऑर्गन्स होते हैं तो वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? इंडिविजुअल यानी कि कोई फ़र्द या इंसान यानी कि ह्यूमन तब बनता है। तो इसकी ये एक चेन होती है जिससे मिलकर हमारे पास ह्यूमंस बनते हैं। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन इंडिविजुअल। ठीक है, सबसे पहला हमने इस चैप्टर में ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में टॉपिक कौन सा डिस्कस करना है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होता है? ठीक है ना, नर्वस सिस्टम अब दो तरह के होते हैं, यानी कि इसके आगे से दो टाइप्स आ जाती है। एक CNS है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक PNS है यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या है? कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू CNS, यानी कि तमाम जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिलाता है। और जो CNS है ये दो तरह के आगे से दो टाइप्स में डिवाइड है। एक जो हमारे पास आ रहा है, ब्रेन आ रहा होता है और इसमें, और दूसरा कौन सा आ रहा होता है? स्पाइनल कॉर्ड्स। जो हमारे पास ब्रेन होता है, ब्रेन किसके अंदर होता है? खोपड़ी के अंदर होता है। ठीक है ना, खोपड़ी जो होती है उसके अंदर, इंसानी खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है। इस खोपड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कल। देन स्पाइनल कॉर्ड्स जो होते हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है ना, और रीढ़ की हड्डी जो होती है उसे क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कॉलम। ये हमारे पास, सबसे पहले हम ये वाली चीज़ डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद हम आ जाएंगे CNS के जो आगे से दो टाइप्स आ रही हैं। ब्रेन यानी कि ब्रेन को आगे से किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और स्पाइनल कॉर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन भी मैं आपको बताऊंगी और साथ इसकी जहाँ जहाँ डेफिनेशन आएंगी साथ मार्क करवाऊंगी। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट वेरियस ऑर्गन्स। वेरियस का मतलब होता है कई, और प्रीवियस का मतलब होता है पिछली, यानी कि पिछली क्लासेस में वी हैव लर्न अबाउट वेरियस ऑर्गन, यानी कि हमने कई ऑर्गन क्या कहते हैं? एसाब वगैरह। एंड देयर फंक्शंस, और उनके काम, इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में। यानी कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कई ऑर्गन्स को और उनके ह्यूमन बॉडीज़ में काम को। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे? ह्यूमन ब्रेन यानी कि इंसानी दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड्स यानी कि रीढ़ की हड्डी, एंड नर्व्स यानी कि एसाब, एंड एंड विच कॉन्स्टिट्यूट नर्वस सिस्टम, जिनसे मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, किडनीज देयर रोल इन एक्सक्रीशन, यानी कि जो गुर्दे हैं उनका जो रोल है एक्सक्रीशन यानी कि इखराज में। किडनीज प्रॉब्लम यानी कि जो हमारे पास गुर्दों के मसले होते हैं उनके बारे में, एंड देयर ट्रीटमेंट्स, और उनके इलाज के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास नर्वस सिस्टम आ रहा है। नर्वस सिस्टम मैंने आपको क्या कहा था? नर्वस सिस्टम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसकी टाइप्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करने से पहले कुछ सवालात हैं। वेन एवर अ पर्सन गेट्स इंजरी ऑन हिज फुट वाइल वॉकिंग। वेन एवर यानी कि जब, अ पर्सन गेट्स इंजरी यानी कि जब किसी इंसान को कोई चोट लगती है, ऑन हिज फुट यानी कि उसके पाँव पे, वाइल वॉकिंग यानी कि चलने के दौरान, ही फील्स पेन यानी कि वो दर्द महसूस करता है, एंड हिज हैंड इमीडिएटली रीच द इंजर्ड साइट, यानी कि उसका हाथ इमीडिएटली यानी कि फ़ौरन से जो ज़ख्मी साइट होती है उसकी तरफ खींचता है। ठीक है, आपने सोचा ऐसे क्यों होता है? हु आस्क दी हैंड टू रीच दी साइड, यानी कि कौन कहता है हाथ को कि वो उस साइड पे, ज़ख्मी साइड पे जाए? इनफैक्ट यानी कि हकीकत ये है। अब यहाँ से हमारे पास नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। देयर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम, यानी कि एक यहाँ पर एक ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में, विच कैरीज मैसेजेस, यानी कि जो ले के जाता है। कैरी का मतलब होता है ले के जाना। मैसेजेस, पैगामात, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी, एक जिस्म के एक हिस्से से, टू अनदर यानी कि दूसरे हिस्से तक, एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन, और क्या करता है कि कोऑर्डिनेट्स मरबूत करना, या इस यानी कि कोऑर्डिनेट्स आपस में ताल्लुक़ पैदा करते हैं। अब
क्या कि एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज लेके जाता है और बॉडी फंक्शंस यानी कि तमाम कामों को आपस में जोड़ के रखता है। तो वो अब जो ऑर्गन सिस्टम है जो मैसेज लेके जा रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, उसे हम कौन सा सिस्टम कह रहे हैं? नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट नर्वस सिस्टम की आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी नर्वस सिस्टम की आपकी डेफिनेशन आ गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि इसके आगे से दो टाइप्स है, CNS एंड PNS, इनके बारे में हमने स्टडीज़ करना है। ये पेज नंबर हमने ये वाला हमने स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 2 है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, जो हमने देखा था यहाँ पर CNS से क्या बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS। ये इसकी दो टाइप्स आ गई हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे से किस पे होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये देखें, दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन दो चीज़ों से मिलकर बना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये नेटवर्क यानी कि जाल, नेटवर्क से क्या मतलब होता है? जाल है, ठीक है ना। जाल पर मुश्तमिल होता है किस किस के दरमियान राब्ता करवाता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। ये इसका काम आ जाता है। अब नेक्स्ट हमने इसमें देखा, हमने देख लिया था नर्वस सिस्टम CNS PNS हमने देख लिया। ये क्या कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है ऑल बॉडी पार्ट्स टू CNS, यानी कि कनेक्ट करता है तमाम बॉडी पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स पे हो जाता है। सबसे पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं CNS के फर्स्ट पार्ट यानी कि ब्रेन की तरफ चलते हैं। ब्रेन अब क्या है और इसके आगे से फंक्शन क्या है, इसके हिस्से कितने हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 4 पे है, ठीक है ना। पेज नंबर 4 पे क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ होल नर्वस सिस्टम, कि इसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। होल का मतलब क्या होता है? सारे या पूरे, ठीक है। यानी कि ये पूरे नर्वस सिस्टम को यहाँ पर क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। इट कंप्राइजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका क्या मतलब है कि ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। कंप्राइजेज का क्या मतलब है? मुश्तमिल होता है, कंप्राइजेज का यहाँ पर मतलब है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम ब्रेन को डिस्कस करें। ब्रेन हमारे पास क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन इज़ इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रैनियम। यानी कि जो हमारे पास ह्यूमन ब्रेन दिमाग इंसानी दिमाग है वो इनक्लोज यानी कि जो होता है एक होल के अंदर बंद होता है, ठीक है ना। इनक्लोज का मतलब क्या है? बंद होता है इन बोनी स्कल, एक बोनी स्कल होती है, यानी कि उसका नाम है उस जगह का जहाँ पर हमारे पास ब्रेन मुश्तमिल होता है, उसे क्रैनियम कहते हैं। तो इस लाइन का हमारे पास मतलब क्या हुआ कि इंसानी दिमाग हड्डी के बने हुए एक होल जो कि क्रैनियम कहलाता है में बंद होती है, ठीक है ना। ये बोनी स्कल यानी कि हड्डी से बनी हुई जो हमारे पास होल है, ठीक है ना, उस पर क्रैनियम उसे कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह बनता है दिमाग। बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स जब मिलती हैं ना आपस में तो हमारे पास क्रैनियम बनता है, और इसके अंदर हमारे पास ब्रेन मौजूद होता है, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। अब यह आगे से हमारे पास कुछ पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं। कौन कौन से अब इसमें पार्ट आ जाते हैं ब्रेन वाले में? ब्रेन में हमारे पास फर्स्ट जो 3 पार्ट्स आ रहे हैं, एक हमारे पास आ रहा है फोर ब्रेन, एक आ रहा है मिड ब्रेन और एक आ रहा है हाइंड ब्रेन। ये 3 टाइप्स हैं ब्रेन की, ठीक है। एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन है उसकी आगे से 3 टाइप्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और जो हाइंड ब्रेन है वो आगे से किस किस पर मुश्तमिल होती है? पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरिबिलियम, ठीक है। ये 3 टाइप्स है इसके। सबसे पहले हम फोर ब्रेन को डिस्कस करते हैं। इसमें फोर ब्रेन को हम डिस्कस करते हैं कि फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, कि ये जो दिमाग है इसका सबसे बड़ा हिस्सा है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं।
कौन कौन से पार्ट्स इसके होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब सबसे पहले हम इसके फर्स्ट जो पार्ट आ रहा है ना सेरिब्रम, उसे डिस्कस करते हैं कि सेरिब्रम हमारे पास क्या है। सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि सेरिब्रम दिमाग का सबसे ऊपर वाला, टॉप मोस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे ऊपर वाला, और सबसे बड़ा हिस्सा है, लार्जेस्ट पार्ट बड़ा हिस्सा है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया हमारे पास कि सेरिब्रम सबसे ऊपर वाला और सबसे बड़ा हिस्सा है, और ये दाएं और बाएं सेरिब्रम हेमिस्फेयर पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। सेरिब्रम कंट्रोल्स मैनी एक्शन लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन, सीइंग, हियरिंग, यानी कि ये क्या होता है कि सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है। अब इस चीज़ को हम एक एक करके ना, इसी लाइन को मैं आपको बताती हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठे। सेरिब्रम कंट्रोल्स मैनी एक्शंस, यानी कि सेरिब्रम जो हमारे पास होता है कंट्रोल करता है बहुत से इफ़ाल को। कौन कौन से हैं वो, थिंकिंग यानी कि सोचना, फीलिंग्स यानी कि जो हमारे पास महसूस करते हैं हम जो चीज़, ठीक है, तो महसूस करना, इमोशंस जो हमारे पास जो भी कुछ इधर उधर हो रहा होता है हम उसको, जज्बात हमारे होते हैं, ठीक है, इमोशंस जज्बात, सीइंग देखना, हेयरिंग सुनना, और प्रिस्पिशंस तसव्वुरात या बर्दाश्त, मेमोरी जो हमारे पास आ रही होती है, जो हमारे बैकवर्ड जो लम्हात होते हैं, स्पीच जो हमारे कलमात होते हैं यानी कि जो हम बोलते हैं, एंड डिसीजंस जो हम फैसले लेते हैं, एंड एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा होता है हमारे पास, सेरिब्रम। नेक्स्ट हमारे पास फोर ब्रेन का सेरिब्रम के बाद कौन सा आ रहा था हमारे पास, सेरिब्रम, थैलेमस, और उसके बाद हाइपोथैलेमस। अब हम थैलेमस को डिस्कस करते हैं। थैलेमस क्या है कि इनसाइड सेरिब्रम देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। क्या होता है कि हमारे पास थैलेमस सेरिब्रम के अंदर पाई जाने वाली एक छोटी सी साख्त है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, साख्त है, ठीक है। इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शंस, कि ये हमारे पास क्या कंट्रोल करता है, सेंसरी यानी कि हिस्सी इफ़ाल, ये बहुत से हिस्सी इफ़ाल को कंट्रोल करता है। अब जो लास्ट वाला हमारे पास था कौन सा था, हाइपोथैलेमस। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, के हाइपोथैलेमस जो होता है थैलेमस की बुनियाद में पाया जाता है। बेस का यहाँ पर क्या मतलब आ रहा है, बुनियाद। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्ड, कि ये क्या क्या कंट्रोल करता है, जिस्मानी टेम्परेचर, हंगर यानी कि भूख, और थर्स्ट यानी कि प्यास को कंट्रोल करता है। तो ये हमने 3 डिस्कस कर लिए हैं, 4 ब्रेन के 3 जो पार्ट्स थे उनके तीनों के हमने फंक्शन डिस्कस कर लिया। अब हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, मिड ब्रेन, कि मिड ब्रेन हमारे पास क्या है। मिड ब्रेन इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, के ये मिड ब्रेन क्या हमारे पास दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा है। आगे क्या इसका आ रहा है, विच इज़ प्रेजेंट बिलो दिस सेरिब्रम, कि ये सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है। बिलो का क्या मतलब है, नीचे। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन, के ये हमारे पास रिसीव यानी कि मौसूल करता है, इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात सेंस ऑर्गन से वसूल करता है, विच इज़ देन पास्ड ऑन अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, यानी कि क्या करता है कि सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से, यानी कि ये सेंस ऑर्गन से मालूमात वसूल करता है और मालूमात से मुत्तलका फोर ब्रेन के हिस्से को पैगामात भेज देता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट का क्या मतलब है, मुत्तलका यानी कि उससे मिलती जुलती, जो भी यानी कि जो क्वेश्चन किया उसी का आंसर वो आगे भेजेगा, ठीक है। मिड ब्रेन का हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट हम देते हैं हाइंड ब्रेन, जो लास्ट था। एक हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और लास्ट क्या था, हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन को हम डिस्कस करते हैं। इसमें हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यानी कि हाइंड ब्रेन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, सेरिबिलियम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है, ऑब्लिगेटा। सेरिब्रम को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ सेरिब्रम, के सेरिबिलियम जो होता है हमारे पास, ये सेरिब्रम के पीछे हिस्से के नीचे पाया जाता है, ठीक है। बैक पार्ट यानी कि पीछे हिस्से, अंडर अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, पीछे हिस्से में पाया जाता है। आगे क्या कहते हैं कि इट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर फॉर maintaining the body balance and making precise accurate movement,
यानी कि ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी बैलेंस, यानी कि जो हमारा जिस्म है उसमें तवाज़ुन को मेकिंग प्रिसाइज, यानी कि उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है, और एक्यूरेट मूविंग और दुरुस्त हरकत, ठीक है ना, यानी कि ये जिस्मानी तवाज़ुन और दुरुस्त हरकत को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट इसका, अब ये हाइंड ब्रेन तीन थे ना इसके, पहला था सेरिबिलियम, दूसरा कौन सा था, पोन्स। पोन्स इज ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ मिड ब्रेन, यानी कि पोन्स जो होता है इसका स्ट्रक्चर अब इन्होंने बता दिया है कि पोन्स जो होता है ये स्ट्रक्चर इसका किस तरह का होता है, ओवल शेप में होता है, यानी कि बेजवी शक्ल का होता है। ओवल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, बेजवी शक्ल। और बीनीथ मिड ब्रेन, बीनीथ का क्या मतलब होता है, नीचे, यानी कि मिड ब्रेन के नीचे पाया जाता है। सबसे ऊपर फोर ब्रेन होते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन, और फिर हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में पोन्स जो होता है ये क्या पाया जाता है, मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे होता है। इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस लाइक, इसके फंक्शंस में कौन कौन से आ जाते हैं, स्लीप यानी कि सोना, स्वेल्विंग यानी कि निगलना किसी चीज़ को, और इक्विलिब्रियम यानी कि तवाज़न, और यानी टेस्ट का मतलब क्या होता है, चखने जैसे फ़ाल को कंट्रोल करता है। ये अब हमारे पास पोन्स का आ गया है। अब लास्ट हमारे पास आ रहा है मेडुला ऑब्लिगेंटा, फॉर्म्स दी posterior part of the brain where it is connected with the spinal cord, कि ये हमारे पास कैसे इसकी डेफिनेशन भी ये बन जाती है मेडुला की। अब इसमें क्या वो कह रहे हैं कि मेडुला ऑब्लिगेटा जो होता है हमारे पास, ये दिमाग के पिछले हिस्से को बनाता है, और इसे जो कि इसे स्पाइनल कॉर्ड से मुंसलिक करता है या मिलाता है। मेडुला ऑब्लिगेटा कंट्रोल्स हार्ट बीट, यानी कि ये जो हमारे पास दिल की धड़कन आ रही होती है उसे कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने को कंट्रोल करता है, एंड डाइजेशन यानी कि हमारे हाजमे को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ ब्रेन गोज टू स्लीप, यानी कि ये कब काम करता है, जब हम सो रहे होते हैं। यानी कि इस ये बात नहीं है कि सोते हुए जस्ट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि ये उस वक्त भी काम करता है जब इंसानी दिमाग सो रहा होता है। अब इसमें अगर आप देखें CNS के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पहले में हमने डिस्कस किया है, फिर इसका फोर ब्रेन के तीनों पार्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं, फिर मिड ब्रेन किया है, फिर हाइंड ब्रेन के हमने तीनों पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया है PNS, ठीक है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसे हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है पेज नंबर 6 पे। स्पाइनल कॉर्ड्स हम डिस्कस करते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड्स हमारे आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड्स हमारे पास आ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड्स इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लिगेटा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड्स एक इजाफी यानी कि बढ़ा हुआ हिस्सा है इसका। इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन अप टू लोअर एंड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रीढ़ की हड्डी के, और इस इट रन्स बैकवर्ड यानी कि ये रीढ़ की हड्डी के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन कहाँ पर, निचले हिस्से में, ठीक है ना, निचले हिस्से, बैकबोन अप टू लोअर एंड। इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन्स, के ये इंटर न्यूरॉन से भी मिलकर बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड्स क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, के ये ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान एक लिंक यानी कि राब्ता बनाने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं इंटर न्यूरॉन से बने होते हैं, और ये इनके दरमियान क्या करता है कि राब्ता बनाने का काम भी। नेक्स्ट क्या है, इट आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि ये बहुत से रिफ्लेक्स एक्शन अब कौन से होते हैं, इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री, यानी कि शौरी और गैर शौरी फ़ाल, ठीक है ना, को कंट्रोल करता है। एंड सम इनवॉलेंट्री एक्शन, और कुछ गैर शौरी फ़ाल को भी कंट्रोल करता है। ये हमने इसको स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस कर लिया। अब हम PNS को डिस्कस करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि PNS कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क क्या कहते हैं, जाल ऑफ नर्व्स विच इज सेपरेट इन द बॉडी ऑफ टू कनेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या इसकी आगे है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे जिस्म में फैली हुई नर्व्स, यानी कि जो सेपरेट का मतलब क्या होता है, फैली हुई नर्व्स, यानी कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है पूरे जिस्म में फैली हुई नर्व्स के एक जाल पर मुश्तमिल होता है, जो जिस्म के तमाम हिस्सों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मुंसलिक करती है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आ रहे हैं। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड कैरोनल नर्व्स,
यानी कि अराइज का मतलब होता है निकलना, यानी कि वो नर्व्स जो दिमाग से निकलती हैं उन्हें क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। दी नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर स्पाइनल नर्व्स, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हैं उन्हें कौन से कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन आवर बॉडी, यानी कि 12 जोड़े जो हमारे पास होते हैं क्रैनियल्स के होते हैं और 31 जो होते हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने इसमें डिस्कस किए हैं जो टॉपिक्स, वो आई विश कि आप सबको क्लियर हो गए हों। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, फिर नर्वस सिस्टम बताया, उसके आगे से 2 पार्ट्स बताए, और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स बताया, ब्रेन की फिर आगे से मैंने सारी आपको टाइप्स बताई हैं, ठीक है, और उसके बाद PNS हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने टॉपिक आपको करवाए हैं इनमें से, यानी कि हमने कौन कौन सा आज पेज डिस्कस किए हैं। इसमें पेज नंबर 1 डिस्कस किया है हमने नर्वस सिस्टम, पेज नंबर 2 डिस्कस किया है, ठीक है, यहाँ तक। ये नीचे से और टॉपिक आ रहा है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। उसके बाद डायरेक्ट हम आ गए हैं जी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेज नंबर 4 पे आ गए हैं, ठीक है। 4, 5 हमने डिस्कस किया है, 6 वाला हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी आपने शॉर्ट डेफिनेशंस इनमें से याद करनी है। जी डियर स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम की सबसे पहले आपने करनी है डेफिनेशन, फिर CNS की, फिर PNS, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबिलियम, पोन्स, मेडोला और PNS जो आपके लास्ट में टॉपिक आ रहा था, ठीक है। मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, आप ये यहीं पर PNS के आप कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आई विश के आप सबको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।